तो गाइस बेन 10 एलियन फोर्स के पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक एलियन हाइब्रिड को जो एक ब्लू एलियन ट्रांसलेट के आगे अपने सर को झुकाता है, जिससे उस ब्लू ट्रांसलेटर में उसका मालिक उसके सामने आ जाता है और वो मालिक इससे पूछता है कि आखिर फिर से तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो एलियन हाइब्रिड इसे बताता है कि मालिक कुछ महीनों से कोई हमारी खुफिया ऑपरेशन की खबरें सिक्योरिटी पुलिस को बता रहा है और तो और मालिक हमें उस आदमी के बारे में भी पता चल गया। ये क्या कर वो हाइब्रिड एक डिवाइस को बाहर निकालता है जिसे ऑन करके वो उस आदमी के बारे में इसे बताने लगता है कि मालिक इसका नाम मैक्स टेनिसन है, इसने पहले भी हमें बहुत बार सताया, अब इसका क्या करना चाहिए। इसकी शक्ल देखकर वो कहता है कि एक छोटा सा काम भी तुम खुद नहीं कर सकते क्या, खत्म कर दो इसे। इतना कहते सीन चेंज हो जाता है और हमें एक फुटबॉल ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश और बैन की टीम फुटबॉल खेल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है ऐश की टीम के अभी 1 गोल होता है और बैन की टीम के 2 गोल होते हैं और अब बस टाइम भी खत्म होने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ऐश को जो तेजी से गोल करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने काफी ज्यादा बंदे आ जाते हैं और आगे इसका दोस्त मोंटी ऐसे कहता है कि जल्दी मुझे पास करो ऐश, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ऐश भी मोंटी की बात मानकर इसे बॉल पास कर देता है और फिर मोंटी तेजी से बॉल को गोलकीपर की तरफ ले जाने लगता है और गोलकीपर पर खड़ा होता है हमारा बैन जो मोंटी को अपनी तरफ आता देखकर होशियार हो जाता है। फिर मोंटी तेजी से बॉल को नेट के कॉर्नर पर हिट करता है, लेकिन फिर भी बैन इस बॉल को रोक लेता है और अब टाइम ही खत्म हो जाता है। बैन की टीम 2-1 से ये मैच जीत जाती है, जिस पर वहां पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और बैन की इतने अच्छी तरह बॉल रोकने की वजह से इसकी टीम इसकी प्रशंसा करने लगती है। फिर वहां पर सब कुछ हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है बैन भी अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जूली होता है। पहले तो बैन इसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, फिर बैन इसके साथ हाथ मिलाते हुए इसे अपना नाम बताता है, जिस पर जूली भी इसे अपना नाम बताती है और कहती है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम आज बहुत अच्छा खेले बैन। फिर बैन जूली से कहता है कि कल मिलते हैं, आज मुझे थोड़ा सा काम है। ये कहकर बैन जूली को बाय बोलकर वहां से चले जाता है और अब हमें दिखाया जाता है बैन साइकिल लेकर अपने ग्रैंडपा मैक्स के पास जा रहा होता है और थोड़ी देर में वो अपने ग्रैंडपा की बस पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो बस के दरवाजे को बजाता है तो उसके ग्रैंडपा दरवाजे को नहीं खोलते हैं। फिर जब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्रैंडपा मैक्स दरवाजे को नहीं खोलते तो बैन खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है। फिर बैन एक पत्थर को उठाता है जिसके अंदर उसके ग्रैंडपा ने बस की डुप्लीकेट चाबी रखी होती है, उसे लेकर बैन फिर दरवाजे को खोलकर बस के अंदर चले जाता है और अपने ग्रैंडपा को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और बैन देखता है कि बस का सारा सामान बिखरा पड़ा है। बैन ये सब कुछ देख ही रहा था, तभी बैन को एक आवाज आती है और बैन टॉयलेट रूम के दरवाजे को खोलकर देखने लगता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी बैन के सामने वो हाइब्रिड आ जाता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और बैन भी इसे यहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो हाइब्रिड बैन पर अटैक कर देता है, लेकिन इसके अटैक से बैन बच जाता है। फिर बैन अपनी एलियन वॉच से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन बैन के पास एलियन वॉच होती ही नहीं है। फिर वो हाइब्रिड बैन पर लगातार अटैक करता है, लेकिन बैन इसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है। फिर बैन कहीं पर छुप जाता है और हाइब्रिड बैन को ढूंढने लगता है। तभी उसे बैन का एक जूता नजर आता है और वो इस जूते के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी बैन पीछे से आकर इस पर एक स्प्रे कर देता है, जिससे वो हाइब्रिड वहाँ पर जो बस का शीशा होता है उसे तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके जाने के बाद बैन सोचने लगता है कि वो हाइब्रिड यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन आखिर क्या चीज वो यहाँ पर ढूंढ रहा था। बैन फिर बस की ड्राइविंग सीट पर जाकर वहाँ पर जो कुछ बटन लगे होते हैं उन्हें दबाने लगता है, जिससे वहाँ पर जो पीछे छोटी सी घड़ी लगी होती है वो बाहर आ जाती है और ये देखकर बैन दौड़कर इसके पास जाता है और इस घड़ी के अंदर जो डिवाइस होती है उसे बाहर निकाल लेता है। फिर बैन उस डिवाइस को ऑन करता है जिसके अंदर उसके ग्रैंडपा का एक मैसेज होता है, जिसमें वो बैन को बताते हैं बैन मैंने जानबूझ के ये डिवाइस यहाँ पर छुपाई जहाँ पर तुम ही इसे जरूर ढूंढ पा, मैं एक छोटी सी मुसीबत में हूँ लेकिन मैं उसे अकेले हैंडल कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लेनेट अर्थ पर फिर से एलियंस आ गया, बस मैं उनके बारे में पता लगा रहा हूँ। और जाते हुए ग्रैंडपा मैक्स बैन से कहते हैं बैन तुम अपनी एलियन वॉच की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, वो मेरे पास है, वो भी पूरी हिफाजत के साथ, एलियंस उसे ढूंढ तक नहीं पाएंगे। ये कहकर वो डिवाइस बंद हो जाती है। फिर बैन चौंकते हुए बोलता है तो वो वॉच आपके पास है। फिर हमें दिखाया जाता है बैन अपनी साइकिल पर अपने घर आ जाता है और भागकर अपने कमरे की तरफ जाता है और कहता है ग्रैंडपा ने कहा था कि वो वॉच मेरे पास है,
लेकिन वो एलियन वॉच तो मैंने यहाँ पर रखी थी। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद बैन को वो वॉच मिल जाती है जिससे वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और इसे देखकर बैन कहता है ग्रैंडपा आप मुझे किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें बैन की कजन ग्वेन को दिखाया जाता है जो अपने कराटे क्लास में एक बंदे से फाइट करने वाली होती है और फाइट जब शुरू होती है तब ग्वेन अपने एक ही मूव से उस बंदे को हरा देती है और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो बंदा ग्वेन से हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाता है और ये सब कुछ वहाँ पर खड़ा बैन भी देख रहा होता है और ग्वेन बैन को देखकर फौरन दौड़कर इसके गले लग जाती है। फिर ग्वेन बैन से पूछती है कि इतने दिनों के बाद मिले बैन आखिर कुछ काम था, जिस पर बैन ग्वेन को बताने लगता है कि ग्वेन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। ये सुनकर ग्वेन बैन को थोड़ी देर रुकने को कहती है ताकि वो अपने कपड़ों को चेंज करके आ सके, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और बैन ग्वेन का इंतजार करते करते वहीं पर ही सो जाता है, लेकिन ग्वेन अभी तक नहीं आती। इससे पता चलता है कि लड़कियों को तैयार होने में कितनी देर लगती है। फिर ग्वेन दरवाजा खोलकर वहां पर आ जाती है और वो बैन को नींद से जगा देती है और वो बैन से पूछने लगती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है बैन, जिस पर बैन ग्वेन को वही मैसेज दिखाता है जिसमें उसके ग्रैंडपा मैक्स ने बैन को एलियन वॉच की फिक्र ना करने को कहा था कि वो मेरे पास है। ये देखकर ग्वेन कहती है कि एलियन वॉच ग्रैंडपा मैक्स के पास तो नहीं, वो तो तुम्हारे पास है। इस पर बैन कहता है कि शायद वो मुझे किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा पहन लूं। ये सुनकर ग्वेन बैन को समझाने लगती है कि देखो बैन, इसे पहनना ना पहनना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुमने इसे दोबारा पहन लिया तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओगे। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो बैन से उसकी वॉच मांगने लगता है, लेकिन बैन इसे मना करके वहाँ से ग्वेन के साथ भाग जाता है। और जब वो वहाँ से निकलने लगता है तब वो क्या देखता है कि उस स्कूल का दरवाजा बंद होता है और बैन काफी कोशिश करता है उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। फिर इनके पीछे वही बंदा आ जाता है और वो फिर से बैन की वॉच इससे मांगने लगता है। इस पर बैन कहता है कि अगर मैंने ना दी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वो बंदा अपने फेस पर जो मास्क होता है उसे उतार देता और हमें फिर पता चलता है कि वो बंदा तो एक एलियन क्रीचर होता है और वो बैन से बोलता है दे दो मुझे इस वॉच को, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बैन कहता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता हूँ। फिर वो एलियन क्रीचर बैन और ग्वेन पर अपने गन से अटैक करता है, लेकिन ग्वेन अपनी मैजिकल पावर से इसे पकड़ लेती है। फिर बैन इसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरी वॉच के पीछे आकर क्यों पड़े हुए, जिस पर वो क्रीचर बैन को बताता कि मैं एक प्लम्बर हूँ। अगर तुम सभी को प्लम्बर्स के बारे में नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि प्लम्बर यहाँ पर खुफिया पुलिस को कहा जाता है जो लोगों को खतरनाक एलियन से बचाते हैं। बैन इससे कहता है कि मैं प्लम्बर्स के बारे में जानता हूँ, मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर है। ये सुनकर वो क्रीचर इससे पूछने लगता है तो ग्रैंडपा मैक्स तुम्हारे ग्रैंडफादर है और तुम वो मशहूर बेन टेनिसन हो। बैन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। ये सुनकर वो क्रीचर बैन से माफी मांगने लगता और कहता है कि मुझे लगा तुम कोई आम बच्चे हो जिसने इस वॉच को कहीं से चुराया, तो इस पर मैं तुमसे माफी मांगता। अब मुझे इससे बाहर निकाला ताकि हम तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढ सके। ये सुनकर बैन भी ग्वेन को उसे छोड़ देने को कहता और ग्वेन भी इसे छोड़ देती है। फिर ग्वेन इससे पूछती है तो तुमने सब कुछ सोच लिया है ना बैन। ये सुनकर बैन उस वॉच को अपने हाथ में पहन लेता है। फिर इन सभी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक फैक्ट्री के बाहर छुपकर नजर रख रहे होते हैं। ग्वेन फिर इस एलियन क्रीचर से पूछती है कि हम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो क्रीचर इन्हें बताता है कि हम यहाँ पर नजर रख रहे हैं। मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से सुना था कि फॉरएवर नाइट्स का एक क्रिमिनल ग्रुप है जो एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा करता है, वो आज रात कुछ वेपन्स की डील करने यहाँ पर आ रहे हैं। ये कहकर फिर इन्हें वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं और वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर दो ट्रक आते हैं और इनके साथ एक ग्रीन कलर की कार भी आती है जिसमें से एक बंदा निकलता है जिसका नाम होता है केविन। अगर आपने बेन टेनिसन के पिछले एपिसोड देखे हैं तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। इसे यहाँ पर देखकर बैन और ग्वेन भी शॉक हो जाते हैं कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो दोनों इसके बारे में इस क्रीचर को बताने लगते हैं। फिर केविन वहाँ पर दूसरी पार्टी के बंदों से पैसे लेकर इन्हें वेपन्स देने लगता है और इन्हें बताने लगता है कि ये वेपन स्पेशल केमिकल से तैयार किए गए हैं जो 35 मिनट लगातार फायरिंग कर सकते हैं। और इस गन को देखकर वो क्रीचर ग्वेन और बैन को बताता है कि ये गन तो लेवल 5 टेक्नोलॉजी की है, लेकिन प्लेनेट अर्थ पर तो सिर्फ लेवल 2 तक की इजाजत है। फिर वो क्रीचर इनके पास जाकर इन्हें अपने हथियार
हथियार नीचे करने को कहता है, लेकिन वो बंदे जो वहाँ पर होते हैं वो अपने फेस से मास्क उतार देते हैं और हमें पता चलता है कि वो सभी हाइब्रिड मॉन्स्टर्स होते हैं और वो सभी इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो क्रीचर अपने वेपन से इनके सामने आग लगा देता है, जिससे वो सभी पीछे हट जाते हैं। फिर वो क्रीचर बैन और ग्वेन से कहता है कि इन सभी को यहीं पर ही घेर लो, लेकिन बैन इससे कहता है कि हम सभी पहले से ही गिर चुके हैं, बाकी गुंडे हमारे पीछे हैं। फिर वो सभी गुंडे इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर बैन अपनी वॉच से एलियन बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। फिर ग्वेन बैन से कहती है कि जल्दी करो बैन। बैन कहता है कि ये वॉच ठीक से काम नहीं कर रही है। फिर वो सभी गुंडे इन पर अटैक कर देते हैं। ग्वेन और वो क्रीचर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर पकड़े जाते हैं। फिर बैन एक जगह छुपकर अपनी वॉच स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉच नहीं काम कर रही होती। फिर तभी अचानक ही वो वॉच किसी और वॉच में चेंज हो जाती है। फिर बैन उस वॉच को स्टार्ट करके उस वॉच में जो एलियंस होते हैं उन्हें देखने लगता है और बैन को उस वॉच में एक भी एलियन के बारे में नहीं पता होता है। फिर बैन उस वॉच में रैंडमली एक एलियन को चुनकर उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर बैन एक एक करके उन हाइब्रिड मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर अपना ट्रक लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बैन वहां पर एक बड़े से डंडा लेकर इन्हें वहीं पर ही गिरा देता है। फिर वो फॉरएवर नाइट्स का ग्रुप बैन पर हमला करने लगता है, जिससे बैन का एक हाथ काट जाता है। ये देखकर ग्वेन और वो क्रीचर शॉक हो जाते हैं, लेकिन बैन उस हाथ को फिर से अपनी पावर से जोड़ लेता है। फिर बैन उन सभी नाइट्स को वहां पर मारने लगता है। वो उन्हें मार ही रहा होता है कि तभी उसके सामने केविन आ जाता है और वो बैन से बोलता है कि क्यों बैन, इतने सालों तक तुमने मुझे जेल में रखा और आज भी तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो, अब तो मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। ये कहकर केविन वहाँ पर जो लोहे की रोड होती है उसे सोखने लगता है, जिससे केविन उसी लोहे जैसी रोड जैसा बन जाता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है और जब वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं तभी वो हाइब्रिड और नाइट गन की एक ट्रे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बैन केविन को अपनी पावर से नीचे गिराकर इसे बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब केविन अपनी आंखें खोलता है तब वो क्या देखता है कि वो तीनों इसके सामने होते हैं और इसके हाथों में हथकड़ी होती है। फिर वो क्रीचर इससे उन वेपन्स के बारे में पूछने लगता है कि ये गन्स लेवल 5 टेक्नोलॉजी की हैं, इन्हें इस प्लेनेट में होना ही नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पास कैसे आई? केविन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर वो क्रीचर फिर से केविन से पूछता है कि पैसे तुम लेने वाले थे, अब तुम ही बताओ कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे। पहले तो केविन बताने से मना करता है, लेकिन ग्वेन के कहने पर वो इन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी केविन की कार से उनकी अड्डे की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो इनके अड्डे पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ग्वेन अपनी पावर से उनके किले का दरवाजा खोल देती है। फिर वो सभी अंदर जाकर उन सभी गुंडों को वहां पर ढूंढने लगते हैं। तभी बैन को वहां पर कुछ आवाज आती है और फिर एक बड़ा सा ड्रैगन इनके सामने आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। गुड बाय।